ठीक है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला आज हमारा टॉपिक है, बेसिक बेसिक फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला में हम क्या क्या देखेंगे? पहला फॉर्मूला ये क्या है, साइन ए प्लस बी, ए प्लस और माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? देखो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं तुम्हें ना कम से कम फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, और तुम ना उसको खुद से बना सको। क्योंकि देखो ऐसे तो क्या फॉर्मूला, मैंने बोला ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई होती है लगभग 2.5 से 3 महीने, और मुझे इसको खत्म करना है बेसिक बेसिक पार्ट 1 हफ्ते के, मतलब 1 घंटे के अंदर। जो जो काम की चीजें हम लोग वो सीखेंगे। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, अगर प्लस है यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ माइनस आता है। और एक फॉर्मूला सीखना है अपने को, कॉस ए प्लस माइनस, कॉस ए इंटू कॉस। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला जो ना सबको नोट कर दो। अब जैसे अ, ये फॉर्मूला का कहाँ पे कैसे क्या यूज होता है ना, बहुत जगह हमको क्या करना करना होता है, हमको एक्सपैंड करना होता है, तो वहां पे यूज करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, साइन बोल दे निकालने के लिए साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 तो पता ही नहीं है, तो मैं क्या ले सकता हूँ इसको, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। अभी देखो तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला चल सकता है यहाँ पे, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी, दैट इज साइन 30 इंटू कॉस 45 डिग्री, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा यहाँ पर, कॉस ए इंटू साइन 45, ये हो जाएगा साइन 30 1/2, और ये √2 प्लस वन कॉस 30 हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2। क्या हो गया आंसर? 1 + √3/2। दिस इज द आंसर ऑफ साइन 75। यहाँ पे आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, या यहाँ पे अगर आपने पुट कर दिया 1.73, तो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? सर आया। क्लियर। सो ऐसे करके हमसे अगर बोल दे निकालने के लिए कॉस 15 डिग्री, ठीक है, ऐसे, तो हम क्या ले सकते हैं इसको, कॉस 15 डिग्री है, तो मैं इसको ले सकता हूँ कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब हमको पता है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है। ये अगर कॉस ए प्लस बी होता तो माइनस आता, और कॉस ए माइनस बी होता तो यहाँ पे प्लस आता। मैं क्या लिखूंगा इसको, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ए, साइन 45 डिग्री, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, इंटू साइन 30। ये हमारा हो जाएगा 1/√2, और ये हमारा हो जाएगा कॉस 30 हो जाएगा √3/2। प्लस ये हो जाएगा 1/2,
बाय 2। बेसिकली साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये पढ़ा था ना क्लास 10th में। सेम चीज आएगा देखो, ये सेम आंसर आ रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है। इसको फटाफट नोट कर दो। ये एक्सपेंशन याद होना चाहिए, ठीक है? साइन ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी का। इरेज कर दो इसको। yes, हाँ सर। अब देखो अब एग्जाम में, अब देखो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत सारे फॉर्मूला तुमको किताबों में मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन अब सारे के सारे रट जाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। ये वाला याद रखना है, ये वाला याद, ठीक है? अब और कैसे आ सकते हैं देखो फॉर्मूला। साइन 2a का क्या होगा फॉर्मूला? कॉस 2a का क्या होगा? फिर साइन 3a का क्या होगा? और कॉस 3a का क्या होगा? तो बेसिकली साइन 2a जो होता है ना, वो अगर मुझे देखना है तो सिंपल सा मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस ए, ये साइन 2a हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे a के बदले क्या पुट कर दूंगा, जहां पर भी a है वहां पे मैं, जहां b है वहां मैं a पुट कर दूंगा। तो b के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, तो कॉस a। b के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा पुट करूँ तो साइन ए इंटू कॉस, साइन ए प्लस बी के बदले क्या आएगा, ए प्लस ए आएगा। ये साइन 2a हो जाएगा इक्वल प्लस साइन ए इंटू कॉस है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस। एक दो बार क्या ये फॉर्मूले से खुद से निकालना, तो फिर क्या दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा। अब अगर कॉस 2a है तो यहाँ पे कॉस ए प्लस ए, यहाँ पे बी के बदले ए आएगा और यहाँ बी के बदले ए आएगा, प्लस है तो दिख रहा है माइनस साइन है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब कभी अगर मुझे पूरे आंसर को लिखना हो, खाली कॉस पे लिखना हो, मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस। और अगर मेरे को पूरे को लिखना हो साइन स्क्वायर में, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, खाली कॉस स्क्वायर ए के बदले पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है? तो कैसी नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है? ये वाला मेन हो गया साइन 2a के लिए, और कॉस 2a के लिए ये वाला हो गया। बाकी आपको कॉस स्क्वायर ए में एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर ए में करना है, अब वो फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए वाला यूज करते हैं। ये बात क्लियर होगी सबको? ये सब बताओ क्या होता है जब हम लोग बेसिक मैथ में जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वहां पे ये सब फॉर्मूला बहुत आपको हेल्प करते हैं, क्या? चैप्टर जब 11th में लास्ट वेव चैप्टर आता है तो वहां पे काफी सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बात क्लियर समझना, मैंने तुम्हें ज्यादा कुछ फॉर्मूला रटाए नहीं है, मैंने तुमको अभी रटने के लिए सिर्फ ये दो बोले, और मैंने कोई रटने के लिए नहीं बोला है, ठीक है? बाकी सब यहाँ से निकल करके आ रहे हैं। उसके बाद देखो
एक हो जाएगा साइन 3a और कॉस 3a। अगर इसके लिए बोला जाए तो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसका जो आंसर आएगा ना वो हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3a का हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अब ये जो फॉर्मूला आया ना मैंने, ठीक है, ये भी मैंने कहाँ से निकाला, ऊपर से निकाला। कैसे देखो, इसको यूज करो। जैसे देखो, एक में बताएगा साइन 3 है, ठीक है, साइन 3 कैसे निकाला देखो। साइन 3 के मैंने लिखा यहाँ पे साइन 3a के लिखा 2a प्लस ए, ठीक है, ये साइन 3 हो गया इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी, दैट इज साइन 2a इंटू कॉस बी। कॉस बी कितना, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो साइन 2a को मैं क्या ले सकता हूँ, देखो तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे बी लिखा 2 साइन 2a को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस इंटू कॉस, और कॉस से पहले से यहाँ तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 2a, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। ये देख सकते हो ना एंगल, ए के बदले 2a आएगा, फिर कॉस, ठीक है, फिर कॉस 2a देखो, है ना, तो कॉस का पहला वाला आएगा, पहला वाला क्या है, 2a है, और फिर बाद वाला क्या है, वो a। 2 साइन ए इंटू कॉस, इसको लिख दिया 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 2a, कॉस 2a तो ये है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस ब्रैकेट खोला तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए टू साइन माइनस साइन क्यूब ए, ना देखो 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट खोला कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन क्यूब ए। अब ये चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए साइन, कॉस स्क्वायर ए साइन, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 3 कॉस स्क्वायर ए साइन माइनस साइन क्यूब। मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए था ना साइन 3a का। देखो अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे साइन क्यूब ए आ रहा है, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, ये पूरा का पूरा मुझे साइन में चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इस कॉस को चेंज कर देना, ठीक है। तो इस कॉस, ये नोट हो गया ना पूरा सबका, ये सबका नोट हो गया, ये वाला हाँ पार्ट सर। चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं ले सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर को मैं ले सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन क्यूब, ये हो जाएगा 3 साइन ए, ठीक है, और माइनस 3 साइन क्यूब है, और ये माइनस यहाँ पे माइनस 4 साइन क्यूब है, ठीक है। दिस इज द आंसर। मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। और अगर ये वैल्यूज याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। कितनी बार पता है क्या होता है, क्वेश्चंस में हमको इस फॉर्मेट में लिखा होता है और हमको इसको शॉर्टकट में चाहिए होता है इस फॉर्मेट में, तो डायरेक्टली फॉर्मूले से वहां पे इसका
उल्टा यूज कर सकते हैं। आया सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? इधर सेम ही हम लोग cos 3 का भी देख सकते हैं, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। बाकी तुम्हें क्या करना होगा, ये फॉर्मूलाज sin 2a के, cos 2a के, sin 3a के, sin cos 3a के 1-2 बार करोगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? ऐसा। तो नोट कर दो। तो उसके बाद सेम वैसे cos 3a का भी आ जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है? अब और क्या इस पे एग्जाम में आ सकते हैं, देखो, यही फॉर्मूले का खेल पे देखो। अ, अगर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? कभी-कभी इस फॉर्मूले को जो है ना ऐसे इस फॉर्मेट में भी देखा जाता है। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि sin a into cos b प्लस sin a into sin b करना, तो वो भी प्लस करके देख सकते हो, तो वो भी देख लेंगे। अभी ना मैं ये हमारा हो गया एक सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया, ठीक है? जो कि जिसपे कि हम लोग ये याद रखना है, ठीक है? इससे हम लोग sin 2a, cos 2a, sin 3a, cos 3a वो सब चारों निकाल सकते हैं। अब एक आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट रूल, या बोल सकते हैं उसको प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है? जैसे कभी-कभी क्या होता है, हमको ऐसा दिया जाता है sin c प्लस sin b, और हमें ना इसको एक्सप्रेस करना होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 sin c। ये सब ना वेव वेव चैप्टर में काम आता है। जब वो वेव चैप्टर आएगा तो मैं वापस से इसको रिपीट भी करूंगा वहां। 2 sin, इसका हो जाएगा फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, उसके बाद एक हो जाता है cos c प्लस d, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 और cos c माइनस cos d टू माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है ना कि एक मिनट, हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूलास कैसे याद कैसे रहे, ठीक है? देखो, मेरे को पता है कि बुक्स पे सारे के सारे फॉर्मूलास दिए होते हैं, जब मेरे को समझाना होगा मैं समझा भी दूंगा उस समय और यूज भी कर लूंगा। लेकिन अगर तुम्हें ये सारे फॉर्मूलास याद रखने हैं ना, तो मैंने एक ट्रिक बताता हूँ मैं तुम लोग को याद रखना कैसे रखना, तो याद कैसे रखना, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है? तो देखो कैसे कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, प्लस माइनस, कभी साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, माइनस साइन, ठीक है?
तो इसके लिए क्या याद रख कैसे याद क्या रखना है देखो, उसमें फिर मिलेगा नहीं ये सब चीज़, ठीक है? कैसे याद कर सकते हो देखो ध्यान से। देखो, साइन का सम आ रहा है, साइन का डिफरेंस आ रहा है। कॉस का सम आ रहा है, कॉस का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? तो पहली चीज़ याद रखो कि साइन का सम आता है, ठीक है? साइन का डिफरेंस आता है। साइन सम आता है, फिर साइन का डिफरेंस आता है। फिर कॉस का सम आता है, कॉस का डिफरेंस आता है, कॉस का डिफरेंस आता है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आप सीक्वेंस याद कर जाएँगे इसको, ठीक है? अब देखो सब में c प्लस d बाय 2 पहले आ रहा है और c माइनस d बाय 2 बाद में आ रहा है, ठीक है? अब इसको याद करने के लिए जैसे देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम है ऑफिशियल नेम है चरणप्रीत सिंह, ठीक है? तो मैं पहले बिहार में था, अब मैं आ गया सूरत में, ठीक है? तो याद रखना सर, चरण, ठीक है? केम, सूरत, ठीक है? देखो, एस से साइन, सी से कॉस, केम, सी से कॉस, केम, सूरत, सूरत हो गई। तो और पहले क्या आएगा c प्लस डी बाई 2 आएगा देखो, ठीक है? तो साइन c प्लस डी बाई 2, ठीक है? कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है? फिर सेकंड में क्या हो जाएगा कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। उसके बाद फिर तुम्हें बताता हूँ मैं, पता है एक बार क्या हुआ था, चार्ली चैपलिन जैसे कैसे मिमिक्री शो होता है, तो एक बार क्या हुआ था, चार्ली चैप एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें कि चार्ली चैपलिन का ना का मिमिक्री करनी थी, ठीक है? तो बहुत सारे लोग वहाँ पार्टिसिपेट किए, ठीक है? तो एक बंदा फर्स्ट आया, ठीक है? और गल और क्या हुआ था, चार्ली चैपलिन क्या किया, वो खुद वहाँ पे घुस गया उस शो के अंदर, ठीक है? कि देखते हैं कि मेरे को कौन-सा प्राइज़ मिलता है। उसको तो कॉन्फिडेंस था कि उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। लेकिन पता क्या हुआ, चार्ली चैपलिन के का शो हुआ था जिसमें कि उसकी मिमिक्री करनी थी और अपने ही उसी शो में चार्ली चैपलिन जो था सेकंड आया था, ठीक है? तो ऐसे याद रखना चार्ली चैपलिन, ये कहानी तो याद हो जाएगी, मस्त कहानी है। इन ठीक है, वो शो में क्या आया था, सेकंड आया था, इन शो सेकंड, ठीक है? तो देखो कॉस कॉस, ठीक है? इन से एन एन पे स्ट्रेस देता तो नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है? शो, ठीक है? सेकंड, ठीक है? ये याद रखो। ये तुम इसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है? ऐसे बताओ, ये बच्चे बताओ, वो कितनी बार सम्स के प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों को ये सीक्वेंस मुझे नहीं याद रहता था। तो मैंने फिर एक बार खुद से अपने लिए बनाया, मैंने थोड़ा बना के देखते हुए ट्रिक, तो मुझे अच्छा लगा। तो ये देखो, तो एसएस साइन साइन सम साइन डिफरेंस, कॉस सम कॉस डिफरेंस, ये सीक्वेंस लिखना है और ये तुमको ऐसे ऐसे याद करना है, ठीक है? तो एस सी साइन कॉस, ठीक है? सी एस, ठीक है? उसके बाद ये सी सी और ये हो जाएगा, एन से नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आ रहा है लास्ट में, ठीक है? शो एस एस, ठीक है? ये तो ठीक है? तो इसका क्या मैंने बताया, इसका नाम मैंने बताया था चार्ली चैपलिन इन शो, ठीक है? इसको फटाफट नोट कर दो। ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, ठीक है? जब हम लोग को फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे। बाकी तो जो तुमको मैंने सिखाया ना, ठीक है, कि मैथ्स पे तुमको प्रॉपर यूज पड़ेगा और फिजिक्स में हमको आगे जाकर के यूज पड़ेगी, इन फॉर्मूलाज के वेव सब में आता है, ठीक है? हो गया लिखा सर हुआ? हो गया। हो गया ना? ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने जो तुमको बेसिक बेसिक बातें बता दी है, ठीक है? फॉर्मूला मैंने सिखा दिया है, ठीक है? जब हमको उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको देख लेंगे, वहां पे रेफर कर लेंगे, ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्री में ना एक और चीज होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखो मान लो बोला गया है कि साइन 30 डिग्री या साइन थीटा बोला गया है 1/2 है। तो जैसे कैसे हम लोग बता दें, याद है हम लोग किसी एक चीज को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, जैसे बोला गया y इक्वल टू एक्स प्लस टू, मेक एक्स द सब्जेक्ट, तो लिखते हैं x इक्वल टू y माइनस टू। बोला जगह थीटा को सब्जेक्ट बनाओ, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये लिखने का तरीका है जो कि हमको याद रखना है, रूल, ठीक है। साइन इनवर्स होता है थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब हमको पता है कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, नीचे पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये बस लिखने का तरीका है, इतना याद रखना है। कभी-कभी क्या होता है हमारे सामने एग्जाम में ना क्वेश्चंस आ जाएंगे cos थीटा इक्वल्स टू लेट्स से लिखा हुआ है 0.25। अब थीटा सबके लिए थीटा थीटा थोड़ी याद होता है, 1/4 का सबका थोड़ी याद रहेगा। तो अगर मैंने एग्जाम में इसको अगर ऐसा लिख के आगे cos इनवर्स 0.25, तो तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स देगा या नहीं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका होता है, थीटा को सब्जेक्ट बनाने के लिए तरीका होता है, ठीक है। बस तुमको इस पे इतना ही याद रखना है इनवर्स, जितना हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ती है ना, बस इतना ही याद रखना, इसको नोट कर, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, एक दो चीज अगर होगी वो बता दूंगा अलग से, ठीक है। बाकी मैंने जितने फॉर्मूला सिखा दिए ट्रिग्नोमेट्री के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 11th की ट्रिग्नोमेट्री में लगभग जो फॉर्मूलाज मैंने सिखाए 70% जगह वही फॉर्मूलाज यूज होते हैं, और हमारे फिजिक्स के लिए उतने फॉर्मूलाज इनफ है। कुछ होगा तो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री अगर जब तुम लोग क्लास 11th में पढ़ोगे ना, तो 11th में हम लोग के 11th 12th में एक है ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद ये है कैलकुलस है और वेक्टर्स है, कुछ 5-6 टॉपिक्स है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ लिया, अब एलजेब्रा की बात। एलजेब्रा में जो हमको मेन चीज पढ़नी है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस पे जो इसका सॉल्यूशंस होते हैं या जो इसको हम रूट्स बोलते हैं, वो क्लास 10th में पढ़ा भी होगा शायद से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। हमें जैसे बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x या माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू, बताओ इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो कितनी बार क्या होता है हम लोग उसको फैक्टराइज नहीं कर पाते, ठीक है। हर बार तो फैक्टराइज करना पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी चलो क्लास अगर एंड होगी ना तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, रेस्पेक्ट के बाद। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 हो गया, ये a क्या हो गया 1, b क्या हो गया -4 और c क्या हो गया 2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका माइनस बी दैट इज +4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू ए इंटू सी बाय 2 है, ठीक है, बाय 2 है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा 4 टू जा 8, तो रूट 8 बाय 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 2 प्लस माइनस इसको ले सकते हैं, रूट 8 क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा ना, 2 2 टू जा 4 टू जाए 2 रूट 2 होगा। तो 2 इसका भी बाहर आ गया कॉमन, तो खाली रूट 2 बचा, 4 का 2 बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ गया, तो बाय 2 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, काफी जगह काम आता है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पता होना चाहिए, इसको नोट कर लो। इससे रिलेटेड हम एक बहुत ही एकदम मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा मैं।
कुछ ऐसा चीज़ बताऊँगा ना कि तुम ना समझ सकते हो कि जो आईआईटी का जो पेपर जो सेट करते हो, उनके दिमाग की साइकोलॉजी कैसी है। तो तुम एक ऐसा क्वेश्चन करो, जो बच्चे सोच भी नहीं सकते एक्चुअली ऐसा। इसमें ये भी लिख लेना, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than equal to 0, roots are the solution are real. हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. अब सोचना कि एक पता है एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कैसा है, देखो मान लो एकदम मतलब क्वालिटी क्वेश्चन पे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखो मान लो ऐसा बोला गया कि तुम्हें थोड़ा बहुत देखो दिमाग चलाओगे ना तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है, आसान नहीं है, प्रॉपर टिपिकल आईआईटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो एडवांस लेवल का। बोला गया कि एक कार है, ठीक है, इसकी स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ये कार, ये मान लो पुलिस की वैन है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ना एक चोर है, ठीक है, अ, और वो क्या देखता है कि पुलिस की वैन उसकी तरफ आ रही है उसको पकड़ने। और जब ये इससे दूरी इसकी 10 मीटर, या एक काम करो, पुलिस की वैन की स्पीड पता नहीं है, ये क्या देखता है चोर कि पुलिस की वैन इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो चोर है ना वो अपनी गाड़ी एक्सेलरेट करता है, और उसकी गाड़ी का एक्सेलरेशन होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे देखता है ये एक्सेलरेट करता है, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कुछ, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इसके एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लास थोड़ा बहुत 10th का याद है, ये सब फॉर्मूला तो याद बताओ तो मेरे को, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये याद है कि नहीं याद है क्लास 9th का कुछ? हाँ अगर सर। याद हो ठीक है ना, देखो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें ना क्वालिटी क्वेश्चन का फील करवाना चाहता हूँ कि उसपे कैसे आईआईटी वाले कैसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो ये पूछा गया कि इसकी v कांस्टेंट है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्टेंस वैन और थ्री में 10 मीटर है, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम v या मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पुलिस टू कैच। क्लियर, क्वेश्चन नोट कर लो एक बार। इसके लिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, मैं हिंट दे देता हूँ मैं। इसकी कम से कम क्या स्पीड होनी चाहिए ताकि इसको पकड़ सके, ठीक है। हिट का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, उनका गैप है। जब जैसे ये इसको पकड़ने के लिए जाता है, ठीक है, जैसे ये सिर्फ देखता है कि पुलिस वैन है 10 मीटर दूर, तो ये एक्सेलेरेटर मार के स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 10 मीटर दूर होती है पुलिस, तो ये अपना एक्सेलेरेटर मारना स्टार्ट।
मैं एक काम करो, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से ज्वाइन करो नहीं तो, ठीक है, फिर मैं पूरा का पूरा फ्रेश पे समझाऊंगा। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो।